व्हाइट हाउस का दावा है कि ईरान अपने पहले एटम बम से बस कुछ कदम दूर है। ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने के लिए सारे इंतजाम हैं। दावा तो यहां तक है कि एटम बम बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी के ऑर्डर की आवश्यकता है। ऐसा संभव है कि ईरान अपना पहला एटम बम बना भी चुका हो, जिसका सिर्फ परीक्षण अब बाकी हो। अब सवाल यही कि खामेनी के एटम बम से डर कर ही ट्रंप ने ईरान पर हमले का प्लान बदल दिया। क्या खामेनी चला देंगे विनाशकारी हथियार? ईरान का एटम बम तैयार, ऑर्डर का इंतजार। खामेनी के परमाणु प्लान से डरे डोनाल्ड ट्रंप। खामेनी का आखिरी दाव, दुश्मनों के उखड़े पांव। सरेंडर नहीं, इजराइल का सर्वनाश करेंगे खामेनी। अभी तो दुनिया ने खामेनी की मिसाइलों का कहर देखा है और इजराइल धुआं धुआं हो गया। लेकिन जब ईरान अपने विनाशकारी हथियार का इस्तेमाल करेगा तो इजराइल का क्या होगा, यही सोचकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जंग में कूदने का इरादा बदल दिया। अमेरिका पर ईरान के मिसाइल अटैक का खौफ। कतर एयरबेस से अपने 40 सैन्य विमान हटाए। 14 दिन से लिए ईरान पर हमले का प्लान टाला। खामेनी के निशाने पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने। दरअसल अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसी की नई रिपोर्ट ने ट्रंप और नेतन्याहू की नींद उड़ा दी है। खुफिया रिपोर्ट में ईरान के परमाणु प्लान को लेकर हुआ खुलासा इतना बड़ा है कि ट्रंप और नेतन्याहू के पास अपने पैर पीछे खींचने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। ट्रंप ने हमले का प्लान 14 दिन आगे शिफ्ट कर दिया तो नेतन्याहू के सुर अचानक बदल गए। चंद दिन पहले तक नेतन्याहू दावा कर रहे थे कि ईरान में तख्ता पलट होगा, लेकिन खामेनी ने इतनी मिसाइलें दागी कि इजराइल का घमंड चूर चूर हो गया। अब खामेनी को लेकर नेतन्याहू की भाषा बदल गई है। ईरान में सत्ता परिवर्तन इजराइल का आधिकारिक मकसद नहीं है, लेकिन ये चल रहे संघर्ष का नतीजा हो सकता है। सत्ता परिवर्तन ईरानी लोगों का मामला है, न कि ऐसा कोई एजेंडा जिसे इजराइल सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है। सत्ता परिवर्तन या इस सत्ता के पतन का मामला सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण ईरानी लोगों का मामला है और इजराइल इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। इजराइल और अमेरिका ने यही ऐलान किया कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान के परमाणु प्लान को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। He said I was going back home to make a ceasefire. Not a ceasefire. We're long beyond ceasefire. And I said, why do you say that? Why would you say ceasefire? It's a bad term to use. Because a ceasefire means like everything's going swimmingly, we'll take a little time off. It's not. We're not looking for a ceasefire. We're looking for a total, complete victory. Again, you know what the victory is. No nuclear weapon. ट्रंप का दावा है कि ईरान इजराइल युद्ध का खामेनी के परमाणु प्लान के खात्मे के साथ होगा, लेकिन खामेनी की युद्ध नीति से यही संदेश निकल रहा है कि ईरान परमाणु बम बना चुका है या फिर चंद दिनों में बना लेगा। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने भी ईरान के एटमी प्लान को लेकर दुनिया को आगाह किया है। Let's be very clear. Iran has all that it needs to achieve a nuclear weapon. All they need is a decision from the supreme leader to do that. And it would take a couple of weeks to complete the production of that weapon, which would of course pose an existential threat
not just to Israel, but to the United States and to the entire world. And that is something that the entire world, including countries like Russia, is in agreement with, that Iran should not and cannot obtain a nuclear weapon. And that's why the president believes that, and he's believed that, again, not just his political career, but frankly, his entire life. व्हाइट हाउस का कहना है कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब खड़ा है, सिर्फ खामनेई के आदेश का इंतजार है। यानी अमेरिका मानता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर के आदेश पर ईरान चंद दिनों में परमाणु बम बना सकता है, क्योंकि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी हर चीज मौजूद है। हालांकि कुछ डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि ईरान का परमाणु प्लान बहुत सीक्रेट है। संभव है कि ईरान एटमी हथियार बना चुका है, लेकिन परमाणु परीक्षण से पहले ही इजराइल ने हमला कर दिया। ऐसे में ईरान पर हमले का जोखिम उठाने से ट्रंप बच रहे हैं और खामेनेई अपनी परमाणु शक्ति के दम पर अमेरिका और इजराइल को जंग के मैदान में सीधे ललकार रहे हैं। ये तब है जब इजराइल और अमेरिका ने पूरी ताकत से ईरान के परमाणु सेंटर को तबाह करने की कोशिश की है। दरअसल इजराइल ने ईरान के परमाणु प्लांट के साथ साथ 9 वैज्ञानिकों को मौत के घाट उतार दिया। नंबर 1, डॉक्टर फरीदून, परमाणु वैज्ञानिक, ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था के पूर्व प्रमुख थे। नतान न्यूक्लियर प्लांट में बतौर सीनियर साइंटिस्ट काम कर रहे थे। नंबर 2, डॉक्टर मोहम्मद मेहदी, परमाणु वैज्ञानिक, इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे और ईरान के परमाणु कार्यक्रम की देखरेख में शामिल थे। नंबर 3, अब्दुल हमीद, परमाणु वैज्ञानिक, शाहिद बेहिश्ती यूनिवर्सिटी में न्यूक्लियर इंजीनियरिंग विभाग के डीन के साथ साथ ईरान के परमाणु प्रोग्राम से जुड़े हुए थे। नंबर 4, अहमद रजा, परमाणु वैज्ञानिक, शाहिद बेहिश्ती यूनिवर्सिटी में परमाणु इंजीनियरिंग के प्रोफेसर और रिएक्टर डिजाइन के काम से जुड़े हुए थे। नंबर 5, अमीर हुसैन, परमाणु वैज्ञानिक, AEOI के पूर्व उपाध्यक्ष रहे और ईरान के परमाणु विज्ञान के कार्यक्रमों का नेतृत्व कर रहे थे। इजराइल ने ईरान के एटमी ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन अभी तक फोर्डो के अंडरग्राउंड परमाणु प्लान का कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये वही फोर्डो परमाणु केंद्र है जिसे तबाह करने के लिए नेतन्याहू बार-बार ट्रंप से मदद की भीख मांग रहे हैं। लेकिन खामेनेई का खौफ ऐसा है कि ट्रंप हमले की हिम्मत नहीं जुटा सके। अब ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी के लिए ईरान गले की फांस बन चुका है, जो ना तो उगलते बन रहा है और ना ही निगलते।